हमने लिवर को तंदुरुस्त करना है क्योंकि लिवर एक्सेसिव एस्ट्रोजन को बॉडी से बाहर निकाल सकता है। खाना है, जब खाना है तो खाएं, तब प्रॉपर खाएं, बार बार नहीं खाना। इंसुलिन कब खराब होता है? जब आप बार बार खाते हैं, गलत खाते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई शुगर वाला खाना खाते हैं, या फिर अजीनोमोटो जिसको हम MSG बोलते हैं वो वाला भरा हुआ खाना खाते हैं। आजकल बच्चों में दिक्कत क्यों आ रही है? पेरेंट्स हो गए हैं वर्किंग, बच्चे को बताया कि 2 मिनट वाली नूडल बनाओ और खा लो। बच्चे को नहीं पता उसमें क्या है और उसका टेस्ट ऐसा है, वो एडिक्टिव है। एडिक्टिव मीन्स वो लग जाता है। तो उसमें मैदा है पहली चीज़, जो कि बॉडी के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। वो गट बैक्टीरिया मार देता है, जो कि हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया है। उसके साथ उसमें है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो हमारी ब्लड शुगर को 3 गुना ऊपर ले जाता है। ब्लड शुगर ऊपर गई, काफ़ी इंसुलिन बनागा उस ब्लड शुगर को वापस लाने के चक्कर में। तो एक्सेसिव इंसुलिन बार बार बना, सेल को खतरा है उस चीज से। सेल ने अपने आप को बचाने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रविंद्र सेन जी, जो कि हेल्थ कोच हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रविंद्र जी, आजकल छोटी उम्र में ही लड़कियों को PCOD, PCOS की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसकी होने की क्या वजह है? जी, सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे। PCOD, PCOS, जो मेन वर्ड P है उसका मतलब है पॉली, मतलब एक से ज़्यादा। उसके बाद C है सिस्टिक। सिस्टिक मीन्स जैसे हम बोलते हैं झिल्ली, गांठें हो जाती, झिल्ली या गांठें, है ना। ओवरी, तीसरा वर्ड है ओवरी। चौथा वर्ड है सिंड्रम। सिंड्रम एक ऐसी चीज़ होती है जिसको मेडिकल साइंस ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती। उसको डिसऑर्डर भी नहीं बोलती। डिजीज़ अलग है, डिसऑर्डर अलग है। सिंड्रम है वो श्योर भी नहीं है क्या है, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसको ऐसी चीज़ बना दिया जिसको समझना मुश्किल हो जाए। एक्चुअल में बहुत सिंपल है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी, तो ओवरीज के ऊपर छोटी छोटी गांठें या पानी वाली झिल्लियाँ हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं PCOD या PCOS। तो इसके कुछ लक्षण हैं: मुंह पे बाल आने लग जाना, पीरियड्स लेट हो जाना, पीरियड्स में बहुत पेन होना, आवाज़ भारी हो जाना। उसके बाद इसके कारण क्या होता है? थायराइड हो जाता है। और जो मेन प्रॉब्लम आती है जिसके कारण बहुत दिक्कत आ जाती है, कई बार ये फाइब्रॉइड्स में कन्वर्ट हो जाती है, या जिसमें बोलते हैं कि कंसीव नहीं कर पाते, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो दिक्कत कहाँ है? इसमें एक हार्मोन है जो इसका रूट कॉज है, वो है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल बॉडी में है। तभी ये फीमेल्स के पास है दिक्कत, मेल्स के पास नहीं है। फीमेल बॉडी में जिनको हम बोलते हैं ओवरीज एस्ट्रोजन बनाते हैं। यही हार्मोन है जो फीमेल को फीमेल बनाती है, जो उसकी बॉडी शेप देती है, उसके सारे फीचर्स डिफाइन करती है। मगर एक्सेसिव एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी के लिए पॉइजनस हो जाता है। अब हार्मोन्स की बात करता हूँ, आपको समझना पड़ेगा हार्मोन क्या है। शरीर में बात करने का एक सिस्टम है, इंटरनल कम्युनिकेशन। इमेजिन कीजिए आपको मैंने नमस्ते बोला, मगर आपने मुझे सुना नहीं, या मुझे शक हुआ कि आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं। मैं क्या करूँगा? मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँगा, आप फिर नहीं बोले, मैं और ज़ोर से बोलूँगा। ये समझना ज़रूरी है। एक ग्लैंड दूसरे ग्लैंड से कैसे वार्तालाप, कम्युनिकेशन करता है? हार्मोन्स बना के। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ग्लैंड्स वो हैं, वो ऑर्गन हैं जो हार्मोन बनाते हैं। ये शरीर को तालमेल में रखते हैं। ऐसे कई सारे हार्मोन हैं, डोपामिन, इंसुलिन, कोर्टिसोल, बहुत सारे। इसमें है एस्ट्रोजन। अब क्या हुआ? एस्ट्रोजन कैसे हिला? जब हमारी बॉडी में एक दिक्कत आई, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कीवर्ड है, हमारी ओवरीज और लिवर आपस में बात करना बंद कर गई। तो लॉजिक समझना है। ओवरीज एक हार्मोन बनाते हैं जो है एस्ट्रोजन, वो ब्लड में जाता है, वो लिवर के पास पहुंच जाता है। लिवर बोलता है हार्मोन पहुंच गया। वो एक रिवर्स रूप में, जैसे नमस्ते का जवाब नमस्ते है, अगर नमस्ते वापस नहीं आई तो मैं बार बार बोलूँगा। अब लिवर नमस्ते का जवाब नहीं दे पाया, या उसने जवाब दिया, ओवरीज को मिल नहीं पाया, तो ओवरीज एक्स्ट्रा हार्मोन, हाँ, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन पंप करने लग जाती हैं। तो एक्सेसिव एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का पर्पस क्या है? वो चीज़ों को ग्रो करवाता है,
फीमेल बॉडी में ही क्षमता है बच्चा पैदा करने की, क्योंकि एक छोटे से एम्ब्रियो को बच्चे में कन्वर्ट करना है, तभी एक छोटी सी सिस्ट फाइब्रॉइड में कन्वर्ट हो सकती है। एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन क्यों बना? लॉजिकली हमारी बॉडी में एक्सेसिव इंसुलिन हो गया। एक्सेसिव इंसुलिन को बचाने के लिए ओवरीज ने अपने ऊपर एक इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की झिल्ली बनाई। अब उसने तो अपने आप को बचाने के लिए बनाई, क्योंकि एक्सेसिव इंसुलिन ओवरीज के लिए डैमेजिंग है। अब हुआ क्या नुकसान? इसने एस्ट्रोजन बना के भेजा, लिवर ने बोला पहुंच गया। जो लिवर ने चीज़ बना के भेजी वो कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो वो उसके नमस्ते का जवाब उसको वापस नहीं आया। वो रिवर्स लूप है। अगर वो वापस नहीं आया, इसको लगा वहाँ पहुँचा नहीं, इसने और एस्ट्रोजन बना दिया। तो ये एक्सेसिव एस्ट्रोजन बनाती रही। दिक्कत कहाँ है? इंसुलिन रेजिस्टेंस में। तो जैसे मैं बोलता हूँ, किसी भी बीमारी का जड़, रूट कॉज ढूंढना जरूरी है, और वो रूट कॉज कहाँ पे निकलता है? अनहेल्दी बॉडी। तो इस पे भी कैसे गड़बड़ है? खाना। अगर आपने खाना गलत खाया, आपकी बॉडी में क्या बना? इंसुलिन। इंसुलिन ज़्यादा बनने से हमारी बॉडी को अपने आप को, सेल को बचाने को इंसुलिन रेजिस्टेंस करनी पड़ती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक पॉइंट तक इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो हमारे सेल को खोलता है और खाना सेल में जाता है। मगर एक्सेसिव इंसुलिन होने की वजह से सेल अपने आले दुआले एक झिल्ली बनाता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन जहरीली हो गई है। सेल का काम है सर्वाइव करना, वो अपने आप को बचाने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। उस चक्कर में ओवरीज इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई। अब फूड जो उसका रिवर्स लूप में हार्मोन है वो वापस आके कनेक्ट नहीं हुआ। ओवरीज ने एक्सेसिव एस्ट्रोजन बना दिया। तो प्रॉब्लम को डील कैसे करना है? एस्ट्रोजन को ठीक नहीं करना, इंसुलिन को ठीक करना है। इंसुलिन कब खराब होता है? जब आप बार बार खाते हैं, गलत खाते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई शुगर वाला खाना खाते हैं, या फिर अजीनोमोटो जिसको हम MSG बोलते हैं वो वाला भरा हुआ खाना खाते हैं। तो इस चीज़ में आजकल बच्चों में दिक्कत क्यों आ रही है? पेरेंट्स हो गए हैं वर्किंग। बच्चे को बताया है कि 2 मिनट वाली नूडल बनाओ और खा लो। बच्चे को नहीं पता उसमें क्या है, और उसका टेस्ट ऐसा है, वो एडिक्टिव है। एडिक्टिव मीन्स वो लग जाता है। तो उसमें मैदा है पहली चीज़, जो कि बॉडी के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। वो गट बैक्टीरिया मार देता है, जो कि हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया है। उसके साथ उसमें है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो हमारी ब्लड शुगर को 3 गुना ऊपर ले जाता है। तो हमें नहीं पता हम कौन सा डायबिटिक है, एक बंदा वो खा रहा है, तो क्या हुआ? ब्लड शुगर ऊपर गई, काफ़ी इंसुलिन बनागा उस ब्लड शुगर को वापस लाने के चक्कर में। तो एक्सेसिव इंसुलिन बार बार बना, सेल को खतरा है उस चीज़ से। सेल ने अपने आप को बचाने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली। सेम किया किसने? ओवरीज ने। ओवरीज के ऊपर झिल्ली आ गई। अब एस्ट्रोजन गया, जो उसका वापस एक्नॉलेजिंग हार्मोन बोलते हैं हम, रिवर्स लूप में, वो आके ओवरी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, एस्ट्रोजन बनता रहा, काम खराब हो गया। तो इस केस में जो एक्चुअल में चीज़ है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, नॉट ओवरीज, नॉट एस्ट्रोजन। क्या सिम्टम्स होते हैं जब किसी को PCOD PCOS की प्रॉब्लम हो जाती है? कैसे पहचानें? पहली चीज़, उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं या लेट हो जाते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, पेनफुल पीरियड। पीरियड्स के दौरान या पीरियड से पहले उनको एक्सेसिव पेन लोअर बैक में, टांगों में या लोअर स्टमक में, ये सिम्टम है। पिंपल्स एक सिम्टम है, मगर जो ज़्यादा बड़ा सिम्टम है फेशियल हेयर ग्रोथ। क्या होता है? एक हार्मोन है जो मेल हार्मोन है, वो कन्वर्जन है, मैं टेक्निकल नाम नहीं लूँगा। वो जब फीमेल में आ जाए उसका मतलब है लिवर इतनी डैमेजिंग हो गई है कि वो हार्मोन की कन्वर्जन ज़्यादा हो गई, उनके फेशियल हेयर, उनकी आवाज़ थोड़ी सी मैनली हो जाती है, उनके शोल्डर की शेप चेंज हो जाती है, बॉडी शेप, उनकी स्किन थिनिंग हो जाती है, हेयर फॉल होती है, और उनको कंसीव होने में बहुत दिक्कत आती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, इनमें से ज़्यादातर सिम्टम्स PCOD PCOS में पाए जाते हैं। जब किसी को PCOD PCOS की प्रॉब्लम हो जाए तब उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने लिवर को तंदुरुस्त करना है, क्योंकि लिवर एक्सेसिव एस्ट्रोजन को बॉडी से बाहर निकाल सकता है। तो लिवर का मेरा खुद का प्रोटोकॉल है, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केल, वो इंडिया में कम मिलती है मगर बाहर मिलती है। ये चीज़ें, इनको क्रूसिफरस वेजिटेबल्स बोला जाता है। ये बॉडी में से एक्सेसिव एस्ट्रोजन निकालने में हेल्प करते हैं। मगर अगर आपको थायराइड है तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। तो पहले आपको थायराइड रिवर्स करना पड़ता है, फिर इन चीज़ों को खाना पड़ता है। एक चीज़ है
कैल्प, KELP, वो समुद्र में से निकलने वाला एक वीड है, उसमें आयोडीन है नेचुरली। कैल्प PCOD, PCOS और फाइब्रॉयड, और चौथी चीज़ थायराइड में अमृत है, ये भी एक औषधि है, मगर ये समुद्र में पाई जाती है, हमारे यहाँ गोली के फॉर्म में मिलती है। कई कंट्रीज़ में इसके चिप्स मिल जाते हैं। बिल्कुल ये नमक रिच होता है, मगर इसमें आयोडीन है, मगर कौन सा आयोडीन है? नेचुरल फॉर्म वाला, सिंथेटिक नहीं। कैल्प श्रिंक कर सकता है सिस्ट, बनी हुई सिस्ट को। इस केस में कोकोनट ऑयल, जैसे मैंने बोला लिवर को जो चीज़ हेल्प करेगी वो बहुत मददगार है इस प्रॉब्लम में। कोकोनट ऑयल इस चीज़ में बहुत ज़रूरी होगा, वो जैसे खाने में, या आप खाली पेट भी ले सकते हैं क्योंकि वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कुछ चीज़ें वो बिल्कुल नहीं करनी इस चीज़ में, वो उसमें पहली चीज़ है पैकेट वाला फूड, क्योंकि उसमें ज़्यादातर अजीनोमोटो पाया जाता है। मैदा या तला हुआ कुछ भी, क्योंकि वो आपके लिवर को तंग करेगा। शुगर वाला खाना, और जिसको हम बोलते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या हाई फ्रक्टोज कोई भी चीज़, जैसे कोई फ्रूट आ जाते हैं कई जिनमें बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज होती है, और कई चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वाला खाना। आप समझिए पेस्टिसाइड का काम क्या है। आपने देखा होगा, कई बार एग्जाम्पल सुना है कि कोई चीज़ घिया लेके आए थे, वो घर पड़ा बड़ा हो गया। ऐसा क्या लगाया था उन्होंने? एस्ट्रोजन, सिंथेटिक। दूध, आप सुनिए, गाय को या भैंस को जल्दी लैक्टेट करने के लिए, ताकि दूध जल्दी दे, उसको एक हार्मोन लगता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है। वो फीमेल बॉडी में बिल्कुल एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। जब बॉडी में वो चला गया, क्या आएगा? बॉडी को लगा एस्ट्रोजन आ गया। हाई एस्ट्रोजन के क्या प्रभाव होंगे? ये सारे सिम्टम्स। हाँ, से मेल बॉडी में अगर वो जो लोग दूध पीते हैं, जो टीके वाला दूध बोलते हैं, उससे उनका टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है, स्पर्म काउंट गिर जाता है, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि वो हार्मोन उनकी बॉडी के लिए नहीं बना हुआ। तभी कई न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छे डॉक्टर इस चीज़ पे बोलते हैं कि हमें पेस्टिसाइड्स, टीके वाला दूध नहीं लेना चाहिए, वो एस्ट्रोजन है। जो टीका, सेम टीका अगर सब्जी को लगा देते हैं, उसकी वाइन बोलते हैं, हाँ, उसकी लंबाई, उसकी फैट, वो सब कुछ ग्रोथ हार्मोन है, मगर गलत ग्रोथ है। और वही ग्रोथ हार्मोन अगर किसी सिस्ट को चला गया, कैंसर सेल को चला गया, वो ग्रो कर जाता है। तो बहुत सिंपल सी साइंस है, हमने शुद्ध खाना है, कोशिश करना है ऑर्गेनिक खाना है, और हमने कम खाना है। उसके पीछे भी कारण है, बार बार खाएंगे, बार बार इंसुलिन बनेगा, बार बार इंसुलिन बनेगा सेल बचाने के लिए, और रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। वो इतनी सॉलिड इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी कि 6-8 महीने लगते हैं तोड़ने में। तो खाना है, जब खाना है तो खाएं, तब प्रॉपर खाएं, बार बार नहीं खाना। क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, या फिर आयुर्वेद में किस चीज़ को अच्छा बताया गया है, मतलब दवाई कौन सी अच्छी बताई गई है? अश्वगंधा बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में। इस चीज़ में सेब का सिरका, क्योंकि वो आपके स्टमक एसिड को अच्छा करता है। अजवाइन, सौंफ, अदरक और लहसुन इस चीज़ में बड़ा मदद करता है, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। वो कई चीज़ों में, जिसे बोलते हैं एलर्जी से बचाता है, वो स्टमक की डाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो अदरक, लहसुन, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जो चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, फ्रूट जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, जिसमें आम आ जाता है, उसमें केला आ जाता है, हाई शुगर है। आजकल पपीता मैं मना कर रहा हूँ, क्यों? गैस से पकाया हुआ। वो गैस कौन सी है? सल्फास गैस। ये तीनों फ्रूट्स को सबसे ज़्यादा गैस से पकाया जाता है। वो गैस आंतड़ों में छेद कर देती है, जिसको लीकी गट बोला जाता है। लीकी गट की वजह से इन्फ्लेमेशन, बिना बात के दर्द होते हैं। तो हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जो हमारे गट के बैक्टीरिया को या गट की हेल्थ को ख़राब करे। फ्रूट अगर आपने खाना है, जो लोग बाहर हैं उनको मिल जाता है, जिसको बेरीज बोलते हैं, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज। इंडिया में शहतूत आती है, जिसको मालबेरी बोलते हैं। बेरीज में विटामिन सी होता है और शुगर कम होती है। अगर लेना ही है तो वो चलेगा। बाकी अच्छा आइडिया है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो 2-3 महीने फ्रूट, दूध छोड़ देना चाहिए। जिनको सिस्ट हो जाती है उनको चाय कॉफ़ी पीना मना किया जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? वैसे चाय भारत के अंदर छोड़ना एक बहुत बड़ी मुश्किल काम समझा जाता, बहुत बड़ा मुश्किल काम। जी, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। शराब छुड़वानी मेरे लिए आसान थी, चाय छुड़वानी मेरे लिए मुश्किल थी। मगर जब किसी को भी ये चीज़ रियल होती है ना कि उसकी बॉडी के लिए जहर है, याद रखिएगा, किसी को भी धक्का करके काम नहीं करवा सकते, नॉलेज दे के काम करवाना है। अब डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं? डाइट बना के दे देते हैं। जब तक तो वो डाइट खरीद रहा है तब तक वो करता है,
जब वो खरीदना बंद किया उसके पास कोई कच्चा चिट्ठा नहीं रहा। हमारा गोल है कोच। कोच का मतलब है एजुकेट करना, क्योंकि हम उसके साथ 12 महीने 30 दिन नहीं रह सकते। आपने एक बार बंदे को चीज़ समझाई, मगर क्यों समझाना है, ये नहीं ये करना है या नहीं करना, क्यों नहीं करना है और क्यों करना है। जब ये चीज़ एक्चुअल में अंदर चली गई तो बंदा 2 महीने बाद भी उसको अपना लाइफस्टाइल बनाता है, क्योंकि याद रखिएगा ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये और कुछ नहीं। इसका ऑपरेशन इलाज नहीं है, इसका दवाई इलाज नहीं है। इसमें देखिए आप जोड़िए, पहले दूध की बात कर देता हूँ। चाय छोड़नी मुश्किल है, मैं समझता हूँ, उसमें लैक्टोस और जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, 2 चीनी है। एडिक्शन चीनी की है, चाय की नहीं है। कईयों को जिनको ब्रेन फॉग होती है उनको, हाँ, क्योंकि उसमें जो वो है जो बोलते हैं कैफीन, उनको थोड़ा सा अवेक करती है, वो भी दिक्कत है। अब बात करते हैं पीसीओडी पीसीओएस में डॉक्टर देता क्या है। आप ध्यान से देखिए क्या दवाई देता है। मेटफॉर्मिन, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ की दवाई है, और प्रेगनेंसी कंट्रोल पिल। क्यों? ये एस्ट्रोजन को मारता है, ये इंसुलिन को मारता है। अरे भाई, खाते रहो और गोली खाते रहो। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, एक कबूतर ने बिल्ली देखी, आंखें बंद कर ली, बिल्ली चली थोड़ी गई है। वो गोली खाई, शुगर डाउन, एस्ट्रोजन डाउन। गोली नहीं खाई, वहीं पे। भाई सोर्स को बंद कीजिए। सोर्स क्या है? गलत खाना। अगर आपके खाने में एक्सेसिव एस्ट्रोजन वाला खाना और एक्सेसिव इंसुलिन प्रोड्यूसिंग खाना ना हो तो मेटफॉर्मिन, अब देखिए आप बच्चे को डायबिटिक बना रहे हो, क्योंकि उसको हमने डायबिटिक गोली दे दी, उसकी पैनक्रिया को इंसुलिन बनाने की आदत कम हो जाएगी, तो फ्यूचर में वो बच्चा डायबिटिक पहले टाइप 2 होगा, इसमें गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि गोली तो पहले ही लगा दी हमने, फिर वो टाइप 1 हो जाएगा। और इसकी लाइबिलिटी क्या है? किडनी डैमेज। कोई भी डायबिटिक एंड में कहाँ पे जाके उसकी डेथ होती है? डायलिसिस पे। आप देखिएगा डायबिटिक बेचारा फंसता ही वहाँ पे है, क्योंकि किडनी सारा दिन ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है और ब्लड में इतनी शुगर होती है, वो किडनी के फिल्टर्स डैमेज हो जाते हैं, क्रेटिनिन बढ़ जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है, फिर वो डायलिसिस पे जाता है। और प्रेगनेंसी पिल क्यों दे रहे हैं हम? सिर्फ इंसुलिन लो करने के लिए। बच्ची अभी तो शादीशुदा भी नहीं है, मगर बर्थ कंट्रोल पिल्स बोलते हैं उसको। वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि वो क्या करती है, वो एक हार्मोन को अननेचुरल तरीके से सप्रेस कर देती है, तो उसके रिपरकशंस, उसके जो बुरे प्रभाव हैं बाकी ग्लैंड्स पे जाता है। तो हमने नेचुरल तरीके से खाने से जो काम हो सकता है वो अननेचुरल तरीके से नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि सिस्ट होने पर डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको और भी कई चीज़ें, जैसे खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी है, तो क्या खट्टी चीज़ें खाने का कोई फ़र्क पड़ता है? जी नहीं, वो ओपिनियन है, वो लॉजिक नहीं है। ओपिनियन है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। मीठी चीज़ें ऑफ कोर्स, वो भी कौन सी? जिसमें चीनी है। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास इंडिया में बहुत मिलता है, स्टीविया नाम का एक छोटा सा पौधा है, उसके पत्ते में, एक पत्ते में 2 चम्मच चीनी से ज़्यादा मिठास है, बिना इंसुलिन प्रोड्यूस किए। हम खुद बनाते हैं, बिकता नहीं है, क्योंकि लोगों को आदत गंदी पड़ी हुई है, तो आदत चेंज करनी पड़ती है। स्टीविया में जो मिठास है, वो जिसको बोलेंगे मिठास है, चीनी नहीं है। ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। मिठास आपको पता है, कोकोनट ऑयल में अपने आप में मिठास है, मगर लोगों को आदत नहीं रही, फैट में मिठास है। तो अगर आप चीनी बंद कर देंगे, आपको मिठास चाहिए, तो तरीके हैं जी। कई बार ऐसा होता है कि जो जिनको सिस्ट होती है उनको डॉक्टर कहते हैं कि आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, कई प्रकार के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए सबसे पहले अगर बात बहुत बिगड़ गई है, अब डिपेंड करता है ना, अगर किसी के कट ही लग गया इतना गहरा के स्टिचेस लगेंगे तो लगेंगे। क्या आपकी स्टेज बहुत बिगड़ गई है तो डॉक्टरी इलाज ज़रूरी है, मगर याद रखिएगा उसके साथ साथ उसको एक्चुअल में वर्क होने के लिए आपको ये 2 हार्मोन लो करने ही करने पड़ेंगे। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, मगर अगर बात इतनी ख़राब हो गई है, मुझे नहीं पता वो इंजेक्शन किस चीज़ के हैं, अगर वो स्टीरॉयड्स हैं बहुत गलत हैं, अगर वो एस्ट्रोजन के हैं बहुत गलत हैं, आई डोंट नो व्हाट दे इंजेक्ट, मगर मेरी कोशिश होगी वहाँ तक पहुँचने ना दिया जाए, उससे पहले वापस आ जाया जाए। और उसका सिंपल तरीका है खाना चेंज करना। अगर सरल शब्दों में कहें कि क्या चीज़ खानी सेहत के लिए अच्छी रहेगी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सलाद, एक वर्ड में उसका नाम है सलाद। इसके अलावा प्रोटीन, मगर ऑर्गेनिक प्रोटीन। अगर वो दालें भी खाते हैं, क्योंकि इस केस में स्पेशली पीसीओडी पीसीओएस केस में थोड़ा सा भी ग्लाइफोसेट, थोड़ा सा भी पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड्स के नाम है या हर्बिसाइड्स के नाम है, ये वो केमिकल हैं जो सब्जियों के ऊपर या कनक के ऊपर, गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर स्प्रे होते हैं। थोड़ा सा भी केमिकल ये वाला बॉडी में जाके बिल्कुल एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। तो ऑर्गेनिक,
हमारी एक कहावत है, कम खाना है अच्छा खाना है। अगर ऑर्गेनिक ना मिले तो उस कंडीशन में क्या चीज़ खाई जाए? जैसे मैंने बताया था, ऑर्गेनिक दालें मिल जाती हैं, उनको अंकुरित किया जा सकता है। चने मिल जाते हैं ऑर्गेनिक, उनको अंकुरित किया जा सकता है। इस केस में पीसीओडी पीसीओएस में अनलेस और अनटिल आपको A2 मिल्क, वो भी कौन सा, ऑर्गेनिक मिले तो उसका पनीर खाना है, वरना 3-4 महीने दूध के प्रोडक्ट्स नहीं लेने, क्योंकि दूध में एक RBST नाम का हार्मोन आता है जो बिल्कुल सिस्ट को ग्रो करने के लिए ही बना हुआ है। और भैंस का दूध बिल्कुल भी नहीं पीना इस केस में, क्योंकि उसको टीका लगता है बहुत ज़्यादा। गाय को टीका नहीं लगता इतना जितना भैंस को लगता है। जी बस हो गया, इसके सिवा और तो कुछ नहीं मेरे ख्याल से। हाँ बहुत है ना? जी। जाते जाते आप दर्शकों को अपना नंबर जरूर बताएं ताकि वो आपसे सीधा संपर्क कर सकें। जी, मैं खुद का नंबर नहीं दूंगा क्योंकि मैं इंडिया में नहीं होता हूँ, थोड़ी देर के लिए हूँ, तो मेरे स्टाफ हैं, उनका नंबर है 85 95 75 40 90। जी, ये इंडिया का ही नंबर है? जी ये इंडिया का नंबर है। रविंद्र जी, आप हमारे साथ में वापस लेना है। रविंद्र जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्तफा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।